Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 38 subject English class 9 और ये वर्कशीट आपको करनी है 16 अक्टूबर 2021 और आज की वर्कशीट में हम आपकी मोमेंट्स बुक का लेसन 5 का एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। लेसन 5 है आपका द हैप्पी प्रिंस जो कि ऑस्कर विल्डे ने लिखा है। ओके, रीड द समरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द हैप्पी प्रिंस की समरी इसमें दे रखी है, वो हमें रीड करनी है और उसके बाद हमें एमसीक्यू में आंसर्स देने और एक लॉन्ग आंसर्स भी है। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन का टाइटल क्या है? द हैप्पी प्रिंस। तो इसमें जो है प्रिंस हैप्पी कब था? जब वो पहले इस महल में जब वो जिंदा था, और बाद में हम देखते हैं कि वो प्रिंस जो है सैड हो जाता है। इसी के बारे में है। द हैप्पी प्रिंस इज ए हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ ए प्रिंस। दिल को दहला देने वाली, फील करने वाली स्टोरी है हैप्पी प्रिंस। इसमें एक प्रिंस है हु इज़ डेड, वो मर गया है, एंड हैज़ बीन मेड इनटू ए स्टैचू, और उस प्रिंस की एक स्टैचू बना दी गई है। हिज स्टैचू वाज इरेक्टेड ऑन ए पेडिस्टल कवर्ड विद लीव्स ऑफ गोल्ड, और जिसके ऊपर वो स्टैचू बनी है वो स्टैचू जो है वो गोल्ड से कवर की गई है। हैज़ फायर फॉर आईज, और उसकी आंखें जो है उसके अंदर फायर्स हैं। एंड रूबीज इन इज स्वॉर्ड, और उसकी जो तलवार है उसकी मोट में रूबीज हैं। ठीक है, मतलब वो प्रिंस था इसलिए उसकी जो है सोने से, उसकी लीव से वो ढकी हुई है वो स्टैचू। उसकी आंखों में फायर है और स्वॉर्ड में रूबी है। द हैप्पी प्रिंस वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव। देखो टाइटल हैप्पी प्रिंस है ना, तो हैप्पी प्रिंस इसलिए कहा है उस प्रिंस को क्योंकि जब वो जिंदा था तब वो हैप्पी था, खुश था। बिकॉज ही हैड नेवर सीन सोरो इन हिज पैलेस, क्योंकि उसे अपने महल में कभी दुख नहीं देखा था। बट फॉलोइंग हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद ही सीज ऑल द अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ हिज सिटी। उसने देखा अपने शहर की जो है गंदगी और दुख जो है, क्योंकि वो स्टैचू बन गया था और हाई पिलर के ऊपर था, तो उसको सारे शहर के दुख दर्द दिखाई दिए। ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी। उसको बुरा लगा इसलिए वो अपने शहर के लोगों की हेल्प करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस सफायर्स एंड रूबी। उसने निश्चय किया कि वो अपने इस गोल्ड लीव्स से और सफ़ायर से, कीमती क्योंकि बेस कीमती होते हैं सफ़ायर्स और रूबी, उनसे वो हेल्प करेगा लोगों की। स्वेलो वाज पासिंग बाई, उस स्टैचू के पास से एक स्वेलो गुजर रहा था। गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद इट्स फ्रेंड, इजिप्ट जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। बट ऑन द वे इट टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। लेकिन रात हो गई थी इसलिए वो आश्रय लिया उसने उसी स्टैचू के पैर में जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी। द बर्ड रियलाइज दैट द स्टैचू वॉज वीपिंग एंड अपॉन इंक्वायरी रियलाइज द plight ऑफ द प्रिंस। अब पक्षी को लगा कि स्टैचू रो रही थी, उसके आंसू गिरे उसके ऊपर, तो उसे प्रिंस की जो है उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशन को उसने महसूस किया। द हेल्पलेस प्रिंस रिक्वेस्टेड द बर्ड टू हेल्प इट बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी। अब जो प्रिंस तो चल नहीं सकता क्योंकि स्टैचू था, इसलिए प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट की बर्ड से कि वो उसकी सहायता करे गरीब लोगों की, और जिन्हें ज़रूरत है उनकी हेल्प करके, और उसका मैसेंजर बने, उसका संदेशवाहक बने। He told the swallow to give the seamstress the ruby out of the hilt of his sword. जब आप स्टोरी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सेमेस्ट्रेस होती है, दर्जिन होती है जो कपड़े सिलती है, सेमेस्ट्रेस। उसका बेटा बीमार है, वो ऑरेंज जूस की डिमांड कर रहा है, लेकिन गरीबी के कारण वो उसको नहीं दे पा रही है। तो प्रिंस कहता है कि जो उसके स्वॉर्ड की हिल्ट में, उसकी मोट में जो रूबी है उसको बाहर निकाले और उसको दे दे उस लेडी को। One of the rare sapphire from his eyes to the young playwright and the other eye for the मैचकर, और उसने अपनी एक आँख जिसके अंदर सफ़ायर था वो एक प्ले राइट को दे दी जो प्ले लिख रहा था, नाटक लिख रहा था, लेकिन वो ठंड की वजह से नहीं लिख पा रहा था। तो उसने सफ़ायर उसको दी कि वो सफ़ायर से जो है कुछ पैसे से अंगीठी जलाए, लकड़ी खरीदे और अपना काम पूरा करे, इसलिए वो हेल्प करना चाहता थी स्टैचू। और एक आई जो है वो मैच गर्ल को, एक माचिस बेचने वाली लड़की थी, वो रो रही थी क्योंकि उसकी सारी मैच बॉक्स जो गटर में गिर गई थी। तो उसने कहा कि ये दूसरा सफ़ायर उस गर्ल को दे दो। By this time, the weather had become cold and the bird had developed an attachment with the statue.
अब जो है थोड़ा ठंड का मौसम और आ गया था और पक्षी की उस स्टैचू के प्रति अटैचमेंट भी हो गई थी कि कितनी अच्छी स्टैचू है, देखो लोगों के दुख दर्द को कैसे जो है फील किया और हेल्प कर रही है। सी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द स्टैचू विच हैड नाउ बिकम ब्लाइंड। अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी स्टैचू को। क्यों? क्योंकि स्टैचू अब ब्लाइंड हो गई थी, अंधी हो गई थी। उसने दोनों फायर जो है दे दिया था नीडी से, पुअर मैन से। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वेलो डिडंट। अब प्रिंस ने कहा कि अब तुम जा सकते हो, लेकिन स्वेलो ने मना कर दिया। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड इट टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट शी सॉ। अब प्रिंस ने कहा कि वो सिटी के ऊपर उड़े और उसे बताए कि उसने क्या देखा सिटी में। यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, तुमने मुझे बड़ी अच्छी बातें बताई, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। उसने कहा लेकिन उससे भी ज़्यादा मार्वलस क्या है? आदमी और औरतों के दुख दर्द। क्योंकि वो इतने दुखी क्यों हैं, इसकी कोई मिस्ट्री नहीं, इसका कोई रहस्य नहीं है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं जो है मेरे ऊपर सोना है, सोने का लेप है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसे निकाल दो। लीव बाई लीव, लीव लीव करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और जो गरीब लोग हैं वो सोना उनको दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो जिंदा लोग हैं वो सोचते हैं कि सोने से खुशी आती है। एंड द स्वेलो डिड द सेम, अब स्वेलो ने भी वैसा ही किया, उस प्रिंस का ऊपर से कुचर डाला उसकी लीव्स को। ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड एंड बिकेम डल एंड ग्रे। अब उसका सोना हटने के कारण वो फोटो जो स्टैचू थी वो बिल्कुल डल हो गई, ग्रे कलर की हो गई, भद्दी से दिखने लग गई। वेरी सून स्नो केम, अब और बर्फ गिरने लगी, फॉलोड बाय फ्रोस्ट, फिर फ्रोस्ट गिरने लगा। एंड द स्वेलो डाइट, और बेचारा स्वेलो जो है वो ठंड की वजह से मर गया। बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव द कोल्ड, क्योंकि वो ठंड में जिंदा नहीं रह सकता था। इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, उसकी मौत से प्रिंस का दिल टूट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड टाउन काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्स हैवी। अब एक मेयर और काउंसलर जो है वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा यार कितनी ख़राब सी ये स्टैचू है, उसको उन्होंने गिरा दिया। दे मेल्टेड द स्टैचू, अब स्टैचू को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, लेकिन जो स्टैचू का शीशे का जो दिल था वो नहीं पिघल पाया। दे थ्री इट अवे, उन्हें डस्ट ही उन्होंने बाहर जो है एक ढेर पर, कूड़े के ढेर पर वो फेंक दिया, मिट्टी के ढेर पर। वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लाइन, वहीं पर जो है वो मरा हुआ स्वेलो लेटा हुआ था। वन डे गॉड आस्क वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। एक दिन गॉड एंजल से बोलता है कि तुम अर्थ से सबसे कीमती चीज़ लेकर आओ, दो। एंड सी टूक द लेडर हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो, वो एंजल क्या लेकर आई? वो उस हैप्पी प्रिंस का शीशे का दिल और वो मरा हुआ स्वेलो, क्योंकि वो दोनों प्रीशियस थे, अनमोल थे, क्योंकि दोनों काइंड हार्टेड थे, दोनों दूसरों की हेल्प के लिए एक दूसरे का उन्होंने जान गंवाई। ओके, तो इंसानियत की सेवा जो है स्टूडेंट सबसे बड़ी सेवा होती है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हैप्पी प्रिंस वाज कॉल्ड सो बिकॉज, हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहा गया क्योंकि ऑफ द फेमस स्टैचू इन हिज सिटी, क्योंकि वो उसकी सिटी की फेमस स्टैचू थी, इसलिए हैप्पी प्रिंस। जी नहीं। ही डिड नॉट नो ऑफ एनी सोरोज, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब वो जिंदा था उसे दुखों के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए क्या था वो हैप्पी, इसलिए उसको हैप्पी प्रिंस कहा गया। सी हिज कंट्रीमैन वर क्वाइट प्रोस्पर्स, जी नहीं। देयर वर मैनी जेस्टर इन हिज पैलेस, जी नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, द स्वेलो स्ट्रेट बैक एज इट वाज, स्वेलो जो है वो रुक गया था वहाँ पर, क्योंकि होपफुल टू गेट सम रिवार्ड, उसको आशा थी कि कुछ इनाम मिलेगा। लुकिंग फॉर स्पेस टू स्टे, वो स्पेस में रहना चाहता था, इसलिए जी नहीं। काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस, यस बी आंसर बिल्कुल सही है, वो दयालु था और प्रिंस की सहायता करना चाहता था, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। वेटिंग फॉर द सीजन टू चेंज, जी नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। इमोजी दे रखे स्टूडेंट, तो सफरिंग को कौन सा इमोजी शो नहीं कर रहा है? देखो डज नॉट, क्वेश्चन को आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी आपके आंसर्स ठीक होंगे। इसमें देखो वीपिंग कर रहा है, तो ये जो है सफरिंग से रिलेटेड है, दुख में हम रोते हैं ना। अब ये देखिए ये स्माइल पास कर रहा है, तो ये क्या है? डिफरेंट इमोजी है सफरिंग से, ये सफरिंग को शो नहीं कर रहा है, ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। ये भी सफरिंग को कर रहा है और ये
टूटा हुआ दिल भी सफरिंग को कर रहा है, तो आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पिक द मोस्ट स्टेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के लिए जो कोट है, स्टेबल कोट है, वो आपको बतानी है। तो फर्स्ट कोट कार्ल यंग की है, एज फार एज वी कैन डिसर्न द सोल पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू किंडल ए लाइट इन द डार्कनेस ऑफ मेयर बीइंग। अंधेरे में रोशनी को जलाना, यही जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पर्पज है। तो इस कोटेशन का तो इस एक्सट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। बी देखिए, डाउट एवरीथिंग, हर एक में डाउट करो, फाइंड योर ओन लाइट, और अपने खुद के को प्रकाश लो, खुद के ज्ञान की नॉलेज लो। तो ये भी गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। वट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, आप क्या करते हो इससे डिफरेंस आता है लाइफ में, एंड यू हैव टू डिसाइड वट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक, और आपको डिसाइड करना है कि किस तरह का डिफरेंस आपको चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैन गुडडाल, ये भी इससे लिंक्ड नहीं है। टू बी गुड, वेरी गुड, अच्छा होना, टू बी गुड एंड लीड ए गुड लाइफ, और अच्छी लाइफ जीना मीन्स टू गिव टू अदर्स मोर देन वन टेक्स फ्रॉम देम। तो इसका मतलब क्या, दूसरों को ज़्यादा देना, वो देते हैं उससे ज़्यादा देना। तो ये लियो टोल्स्टॉय की जो ये कोटेशन है, ये इस एक्सट्रैक्ट से संबंधित है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि स्टैचू हैप्पी प्रिंस ने और उसने स्वेलो ने कैसे जो है दूसरे लोगों की हेल्प की, अच्छाई के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। तो ये कोटेशन जो है इस एक्सट्रैक्ट को स्टेबल है, तो डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री इम्प्लाइज दैट। ये उसने कहा था हैप्पी प्रिंस ने कि इस दुनिया में जो है मिजरी, जो दुख जो है इतने सारे हैं, उसका कोई रहस्य नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन है, पीपल्स लिव्स आर फुल ऑफ मिजरीज, कि लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ है। जी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। बी, रीजन फॉर मिजरी इज ए मिस्ट्री, ये बिल्कुल सही है। जो दुख है उनका रीज़न क्या है, ये एक मिस्ट्री है। सी भी नहीं है, मिजरी इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू मिस्ट्री, नो मिस्ट्री इज़ कंप्लीट विदाउट मिजरी, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है बी, कि दुखों का कारण क्या है ये नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेडन हार्ट एंड डेड स्वेलो वर प्रीसियस बिकॉज, जो कांच का दिल था और मरा हुआ स्वेलो था वो प्रीसियस थे, बेसकीमती थे, क्योंकि दे वर थ्रोन इन द बिन बाय द पीपल, वो डस्टबिन में फेंक दिए थे लोगों के द्वारा, इसलिए। जी नहीं। बी ऑप्शन है, द डीड ऑफ काइंडनेस, वेरी गुड, मेड देम प्राइजलेस, जो उन्होंने दयालुता के काम किए। डू का डीड क्या है, नाउन है, जो दयालुता के उन्होंने काम किए वो प्राइजलेस थे, कोई प्राइज नहीं थे, वो अमूल्य थे। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दे हैड डाइड ड्यू टू कोल्ड इन द विंटर, वो विंटर में ठंड के कारण मर गए थे, इसलिए प्राइजलेस थे। जी नहीं, इसलिए प्रीसियस थे। जी नहीं। रूबीज एंड जेवल्स मेड देम एक्सपेंसिव, जो उनके पास रूबी और जेवल थे उनके कारण वो बेसकीमती थे। जी नहीं, इसका सही आंसर है बी, जो उनके कर्म थे, वो दयालुता के जो कार्य थे उसकी वजह से वो प्राइजलेस थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। इससे आपको भी मोरल लेसन मिलता है कि हमें ह्यूमैनिटी पे विश्वास करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, काइंड होना चाहिए लोगों के प्रति। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।